देखिए, महाराष्ट्र के प्रचार में बात जो है वो बहुत आगे बढ़ गई है। ज़बानी जंग और तेज हो गई है। एक और महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, जो वोट जिहाद के नाम पर विरोधियों पर जमकर बरस रहे हैं और इसके खिलाफ जनता से धर्म युद्ध का आगाज करने की अपील कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हैं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जो देवेंद्र फडणवीस की बातों को जुमला करार दे रहे हैं। यांना आता आपली ताकद दाखवून द्या। हे जर वोट जिहाद करणार असतील तर आता वोटांचं धर्मयुद्ध करण्याची वेळ। अरे यांना आता आपली ताकद दाखवून द्या। हे जर वोट जिहाद करणार असतील तर आता वोटांचं धर्मयुद्ध करण्याची वेळ। अब कह रहे हैं वोट जिहाद होगा। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल? कैसा हार गए तुम लोग वहां पे? कौन हराया तुमको वहां पे? तुम लोग यहां पर हार गए, मुंबई में कई सीट तुम हार गए। वो क्या था बोलो? मोदी की मेजॉरिटी कम हो गई। बनारस में वो क्या था बोलो? मगर वो मकसद क्या है बीजेपी का? इनको डराओ। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अदानी के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी जारी है। एक ओर राहुल गांधी ने अदानी का नाम लेकर बीजेपी महायुति पर गंभीर आरोप लगा दिए और दूसरी ओर महायुति की ओर से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने जोरदार अंदाज में पलटवार किया। बाकी के थे, गौतम अडानी जी नहीं थे, तो एक मीटिंग उनके गेस्ट हाउस में रही थी। इसीलिए मैंने उनको बताया कि गौतम जी अडानी के यहाँ मीटिंग हुई थी, वो गेस्ट हाउस में थी। लेकिन एक दफ़ा हमारी 6 मीटिंग हुई और वहाँ वो बिल्कुल पॉलिटिक्स में उनको ऐसे मीटिंग में इंडस्ट्रीज रहते ही नहीं। एक बार उनके गेस्ट हाउस में हुई थी, वो कभी भी कोई भी मीटिंग में मौजूद नहीं थे। बाकी के लोग थे वहाँ, अमित भाई थे, अपने प्रफुल्ल पटेल थे, मैं था, देवेंद्र जी थे, पवार साहब थे, ऐसे लोग थे। आपकी सरकार छीनी गई, चोरी की गई। किसने चोरी की? आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का उसमें हाथ नहीं था क्या? उनके नेता ने अभी बोला है कि सरकार को गिराने की जो मीटिंग हुई थी उसमें अदानी जी बैठे थे। अदानी जी क्यों बैठे थे राजनीतिक मीटिंग में? क्योंकि वे धारावी चाहते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा इस सरकार ने अदानी जी को दिलवाया है। किसकी जमीन? आपकी जमीन। किसकी जमीन? गरीबों की जमीन, मजदूरों की जमीन आपसे छीन कर ले जा रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, महाराष्ट्र चुनाव में अदानी को लेकर आर पार तो हम देख रहे हैं, लेकिन चुनावी मुद्दे के तौर पर भी क्या ये मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो अदानी का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ धारावी विधानसभा क्षेत्र तक सीमित है और धारावी विधानसभा में पहले से भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि अदानी का मुद्दा पूरे महाराष्ट्र भर में चलेगा तो ये कहीं ना कहीं लोगों को समझ नहीं आता कि कोई इसका सरोकार है मुद्दों के बीच में या नहीं है। और बहुत सारे सवालों पर कांग्रेस भी जवाब नहीं दे पाती है। पिछले दिनों कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे अदानी के मुद्दे पर, उन्होंने भी जमकर कहा। लेकिन जब उनसे ये पूछ लिया गया कि तेलंगाना में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी रेवंत रेड्डी की, तो वहां पर अदानी के साथ आपकी बैठक हुई, वहां अदानी आपके राज्य में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने खुद उनको निमंत्रण दिया। 19 अक्टूबर को, 1 महीने पहले ही 100 करोड़ रुपए का चेक तेलंगाना की सरकार को अदानी की तरफ से दिया गया। वो तो खुशी खुशी स्वीकार कर लिया गया। तो ऐसे सवालों का जवाब कांग्रेस नहीं दे पाई, बस ये गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि जो बाकी जगह दे रहे हैं हम उनसे वसूल रहे हैं। इस प्रकार के जवाब दिए गए। लेकिन कहीं ना कहीं अदानी का मुद्दा सिर्फ धारावी, क्योंकि धारावी में एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां के लोगों के लिए हो सकता है कि मुद्दा महत्वपूर्ण हो, लेकिन पूरे राज्य की बात करें तो मुद्दा नजर नहीं आता। और लोकसभा चुनाव में भी यह मुद्दा बहुत खास असर नहीं किया था। लेकिन निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने पूरे चुनावी प्रचार के दौरान अदानी अंबानी का नाम लेकर चुनाव प्रचार किया था और उसे पीएम मोदी के करीबी दोस्तों के रूप में बताया था और कहा था कि आपके पैसे लेकर इन दोनों को दिए जा रहे हैं। इस प्रकार का चुनाव प्रचार जरूर करते हुए कांग्रेस के नेता नजर आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।